सच्चाई बताएंगे। उसके इतना कंट्रोवर्सी तो भैया बिग बॉस के घर में भी नहीं होता जितना उसके घर में से निकलने के बाद क्रिएटर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तर्ना। मैं तर्ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए भैया, आप करो तो सही और हम करें तो गलत, ये तो बात सही नहीं है। आप बोले तो वीडियो और व्लॉग, हम बोले तो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपका सचिन मनीषा से एक फैमिली रिलेशन है आपके कहे अनुसार। हम लोग उनको देखते हैं, व्यूअर्स हैं, तो इसीलिए हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो गलत है, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। ये अमित किट्टो का कहना है। हम अपनी मेहनत से आगे आए हैं और हमने बेशक हम उन लोगों से मिले जुले हैं तो इतना कुछ हुआ है, पर कंटेंट हमारा था, थोबड़ा हमारा था और काम हमने किया। ये इनके कहने का तरीका है। इन्होंने बोला है मेहनत हमने की है, हमने अपने दम पर अपना घर बनाया है। शादी के बाद शादी के 2 साल के अंदर अंदर हमने अपने घर को बना लिया है। उसमें अच्छे से अपनी मेहनत से अगर कोई घर बनाता है तो वो हमने अपनी मेहनत पे कर दिखाया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कभी कभार किसी कि उससे हमें हेल्प ले ली हो या कुछ कर लिया हो, पर काम हमारा रहता था, मेहनत हमारी रहती थी। पर फिर फर्क क्या है तुम में और हम में, बताइए। तुम अभी वहां मिलकर आए हो, फिर तुम सब जितने भी लोग सचिन के घर से आए हैं, सचिन का घर ना हो गया कि भैया बिग बॉस का घर हो गया कि कंटेंट ही बरस रहा है और लोग कंटेंट को खींची चले जा रहे हैं, खींची चले जा रहे हैं। बताइए, ये कहाँ की समझदारी है। आप बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, आपको लगता है आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आप बोलते हैं कि लोग आपको बोलते हैं कि आपके अंदर घमंड है, जो देखते हैं वही बोलते हैं। आपने बोला कि अभी कॉलअप के लिए फोन आया था, तो हाँ, जब हम कुछ हो जाएंगी तो हमें तो कॉल आएगा ही। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इतना भी मत करो, इतना भी मत करो। ये सोशल मीडिया है, जहां चढ़ाती है वहां उतारती भी है। तुम्हें लोगों ने पसंद किया था न्यू कपल के रूप में, ठीक है ना। सब जानते हैं, टिकटॉक से तुम लोगों को देख रहे हैं, कोई आज के नए नहीं देख रहे हैं। पर हाँ, तुम लोगों पे बात नहीं करना चाह रहे थे कि चलो छोड़ो ना, पर तुम लोगों ने मजबूर इतना कर दिया। मतलब तुम करो तो सही, हम करें तो गलत, हम बोले तो रिएक्शन, तुम बोलो तो सिर्फ व्लॉगिंग। ये क्यों भाई, क्यों इतना भेदभाव। तुम भी तो वही बात कर रहे हो, तुम भी अपने ही मुंह से बोल रहे हो, हम भी अपने ही मुंह से बोल रहे हैं। तुम भी कैमरे से ही व्लॉगिंग करते हो, हम भी कैमरे से ही व्लॉगिंग करते हैं। फर्क इतना है कि हम थोड़ा तीखा बोलते हैं क्योंकि हम सच सामने लेके आते हैं। तुम्हारी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके हम लोगों से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और रही बात तुम्हारे रिलेशन की, जो तुम बता रहे हो ना, जिसके साथ जो भी अपना रिलेशन रखता है ना वो ऐसे ही रखता है। क्या ये बात ऐसी थी? क्या वो बात ऐसी थी? अगर कोई सच्चा दोस्त होगा ना, सच्चे अपने रिश्ते को निभाना चाहेगा, तो वो कहानी सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, आंखों देखे पे भी भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके दिल को इस चीज की गवाही होती है कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है, भले ही सारी दुनिया मेरे साथ धोखा कर ले। पर भैया तुम करो तो वही बात। हमारा तो बोलना भी तुम्हें जहर उगलना लगता है, हमारा बोलना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया हम तो तुमसे जल गए, तुमसे चिढ़ गए, ना जाने तुम्हारी कितनी दौलत हमारे बैंक अकाउंट में आ गई है ना। तो इतना ओवर स्मार्ट मत बनो जितना तुम दिखा रहे हो लोगों को, इतने नहीं हो तुम। अपनी मेहनत से आगे आए हैं, तो हम भी पम्मी तरुणा अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं। हम भी किट्टू अमित का पकड़ के उनको अपने कैमरे के अंदर नहीं घुसा रहे हैं, हम भी अपने ही तरीके से बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। और जितने लोग वहां से आए हैं निकल के, उतने लोग एक दूसरे के घमंड का पर्चा दिखा रहे हैं। जितने लोग आए हैं वहां से उनका यही बात, मैं बताती हूँ कौन है वहां पर घमंडी, मैं बताती हूँ सचिन के घर का सच। भैया सच ना होगो कि भैया बंटता ही चला जा रहा मंदिर का प्रसाद, ऐसा ही होता है क्या? तो बताओ ना, हम टाइटल डालें तो हम रिएक्शन वाले, तुम ऐसे टाइटल डालो, अरे हमें तो ऐसे कमेंट किया था इसने, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। मतलब तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। ये बात बोलनी इसलिए ज्यादा जरूरी है जो कुछ उनके, अब तो हम भी बोलेंगे भाई, अब हम भी बोलेंगे क्योंकि बोलने का पैसा नहीं लगता और सच और झूठ बताने की भी कोई वो नहीं होती। हम किसी की तरह दिखावा वाला काम नहीं करते कि हमें उसको ये देख के हमें उसको, सबके पास सब कुछ है, सबके पास बच्चे हैं, पति है, घर है, परिवार है। ऊपर वाले का सुबह उठते ही शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। बहुतों के पास तो ये भी नहीं है, पति भी नहीं होते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं, छत भी नहीं होती है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं हाथ जोड़कर कि परमात्मा तूने हमें इस लायक बनाया कि हमारे छत पर छत है, हमारे घर में दो खिलकारी खेल रही हैं, बच्चे हैं, पति है, परिवार है। हम भी ऐसे नहीं है उठाए गिरे चले आए और यूट्यूब पे वीडियो बनाने बैठ गए। हमारे पास पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। यूं ही बातों के बतासे नहीं फोड़ते हम लोग। पर तुम जो करो तो भैया सही। बहुत दिन से इस चीज को देख रही हूं। अगर मैंने एक, वैसे तो मैं इनके ऊपर वैसे भी बहुत ही कम बोलती हूँ, पर जब बोलती हूँ तो इनको बहुत भयानक तरीके से मिर्ची लगती है। जितने भी यूट्यूबर्स गए हैं उनका ले दे के एक ही एजेंडा, मैं बताऊंगी कि वहां पर कितना, किसके अंदर इतना घमंड है। मैं ही घमंडी नहीं हूं, सचिन के घर की यह है सच्चाई। सचिन ने किया भेदभाव, भैया सचिन ना होगा कि सीमा हैदर को भगाने वाला सचिन हो गया, समझ में ही नहीं आती। मतलब हम अगर नॉर्मल उसमें बात भी कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन भी रख रहे हैं, तो हम गलत। हम लोगों को इनसे जलन हो रही है, हम लोगों को इनका ये जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, हमें उससे जलन हो रही है। और एक बात, तुम्हारे कपड़े पे तुम खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ठीक है, दूसरों को मत बोलो, तुम्हें खुद को पता है किट्टो कि तुम अपने कपड़े पे खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हम लोग देख रहे थे, सब चीजें साफ पता चल रही थी। एक बंदा कपड़ा पहनता है, अपनी खुशी से पहनता है, अपनी बॉडी की रिलैक्स के लिए पहनता है कि हाँ उसको उस कपड़े में रिलैक्स मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। तुम खुद अपने कपड़े में कंफर्टेबल नहीं थी, वो चीज तुम्हारे फेस पे दिख रही थी। इसको सोचते हुए लोगों ने तुम्हें कमेंट किया, ये नहीं किया कि तुम उनकी पसंद के कपड़े भैया तुम क्यों पहनोगी, क्यों पहनोगी। आज मुझे साड़ी पसंद है तो मैं अपनी पसंद से पहन रही हूं ना, मुझे कल जींस टॉप पसंद है तो मैं अपनी पसंद से पहनूंगी, आपकी पसंद से थोड़ी पहनूंगी, पर पहनूंगी वही जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं। किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी और को रिझाने के लिए मैं अपने आप को नमूना नहीं बनाऊंगी। और अगर व्यूवर्स तुम्हें बोल रहे हैं भैया हमें तो जलन हो रही, किसी को किसी से जलन नहीं होती है, किसी को किसी से जलन नहीं होती है, सब अपने अपने कर्म का खाते हैं। और जो ऊपर वाले की उस पर भरोसा रखता है ना, कर्म पे, तो वो ऐसा नहीं करता और वो किसी से जलता नहीं है। घर में 5 लोग होते हैं, 5 की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, तो क्या घर वाले सारे जलते हैं एक दूसरे से? बताइए मुझे। आप बहुत अपने आप को सोचते हैं कि मेरे पास सारी ज्ञान की बातें हैं, मेरे अंदर जितनी नॉलेज है उतनी किसी में नहीं है। आपके पास एक बेटा है, ठीक है, मेरे जितने बड़े बड़े बच्चे हैं ना, सब अपने कोर्स करके कंप्लीट करके बैठे हैं एजुकेशन। तुमसे ज्यादा अनुभव है। मैं उस चीज को रखना नहीं चाहती हूं, बताना नहीं चाहती हूं। तुम्हारा तो अभी तुमने एक क्लास में भी नहीं डाला है, हमारे तो पढ़ाई भी क्लियर करके बैठने वाले हैं। क्या करोगे? हमें जलन हो रही है तुमसे। जलता वो है जिसको कुछ नहीं समझ में आता, जिसके पास कुछ, उसको जो सोचेगा कि मैं नथिंग हूं तो मैं नथिंग ही रहूंगा, तो सामने वाले की कोठी को देख के कहेगा कि ये कोठी मेरी होनी चाहिए। भैया उसके लिए कर्म करना जरूरी होता है, तब वो कोठी तुम्हारी होगी। उसके लिए मेहनत करनी होती है दिन रात, ये बात है, हमें भी पता है।
तो इसीलिए ज्ञान उतना दो जितना आप खुद फील कर रहे हो। कितना एटीट्यूड है, कितना क्या है, वो सबको दिखाई देता है, और जिनको दिखाई देता है वही आकर बोलते हैं। और जब अगर तुम्हें लोगों का बोलना इतना ही खलता है तो क्यों तुम इस तरीके की बात करते हो? हमें तो नहीं खलता, हम तो जानना चाहते हैं अपने व्यूवर्स के ओपिनियन, हम जानना चाहते हैं अगर कोई हमें 4 गाली भी दे के जा रहा है तो उसमें भी हमें कोई सिखा के जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने हमें फलानी ने ऐसा कमेंट कर दिया, उसने हमें ऐसा कमेंट कर दिया। हम आप लोगों की तरह ना लोगों की उस चीज को देख के कमेंट ऑफ नहीं करते हैं। इतना गट्स रखते हैं कि अगर कोई कमेंट कर रहा है तो अपने हमें कुछ सिखाने के लिए कर रहा है, वो अपना तो चरित्र बता रहा है पर साथ साथ वो हमें हमारी गलती भी बता रहा है। इसीलिए हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, चाहे वो कमेंट के द्वारा जुड़े चाहे वो सामने से जुड़े, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ये हमारे घर के संस्कार हैं। शंभुनाथ सबको अपने कर्म के अनुसार फल देता है, ठीक है ना। हम अगर किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो हमारे भी आगे अच्छा मिलेगा। किसी से जल के, किसी की इस चीजों को देख के हम आगे काम करेंगे तो हमें कौन पूछेगा। और सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, कौन देखने बैठा है किसी को भाई? सदा कोई यहीं पे राजा बन के बैठा रहेगा? अच्छा है, तुमने मेहनत की है तो तुम उस चीज को डिजर्व करते हो, तो तुम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचाई पे लेके आने की वाली बात मत करो। एक कीचड़ में गिरा, अरे तू तो कीचड़ में गिर गया, ऐसे बोल के उसको और कीचड़ में गिर रहे हो तुम, और संग में अपनी इंसानियत भी दिखा रहे हो कि तुम कैसे हो। हाथ बढ़ाकर कभी उसको कहा है कि ला मैं तेरे को आगे कर दूं? ऐसा कहने वाला कोई नहीं होता और ऐसा करने वाला भी कोई नहीं होता। अगर हाथ में उसकी लगी कीचड़ हाथ में लग गई तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। ये बातें ना लोगों के लिए बोलने के लिए अच्छी लगती हैं। किसी को हाथ बढ़ा के आगे करके खड़ा किया है? हर इंसान जो भी किसी से भी मिलता है इस चीज को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, वो अपने फायदे के लिए मिलता है। जब उसका मतलब निकल जाता है तो ऐसे ऐसे फेंकता है निकाल के, कोई भी हो, ठीक है। आज अगर आप किसी को पसंद हो, आप अगर किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद हो, तो जब तक वो आपको पसंद कर रहा है तब तक उसको आपके अंदर इंटरेस्ट है। जिस दिन आप उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, आप कौन हो उसके लिए? गाजर मूली भी वैल्यू नहीं रखते आप उसके लिए, ठीक है। ये बहुत सच्चा और कड़वा सच है। सचिन मनीषा ने ये किया, सचिन मनीषा ने वो किया, उसके घर की सच्चाई बताएंगे, उसके इतना सचिन मनीषा ने ये किया, सचिन मनीषा ने वो किया, उसके घर की सच्चाई बताएंगे, उसके इतना कंट्रोवर्सी तो भैया बिग बॉस के घर में भी नहीं होता जितना उसके घर में से निकलने के बाद क्रिएटर कर रहे हैं। हद होती है कंट्रोवर्सी की भी। और फिर हम अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो अरे इनको कोई काम ही नहीं है, हमारे उससे पैसा कमा रहे हैं ये लोग, हम नहीं होंगे, हम ये नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे घर का दाल राटा राशन चीनी पीनी सब तुम्हारे पैसों से तो आता है। क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं और लोगों की तरह कमेंट ऑफ नहीं करती, ना ही मैं कमेंट से डरती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा।